मैं रिटर्निंग ऑफिसर धूमपुर 59 वेस्ट की तरफ से आप सबको बुलाया गया आज वहाँ पे। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ इकलौता एक ही मकसद है कि जैसा कि आप जानते हैं जनरल असेंबली इलेक्शंस जो हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में शुरू हो चुके हुए हैं। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये 3 चरण में इलेक्शंस हो रहे हैं। पहले 2 चरण की नोटिफिकेशंस निकल गई थी। हमारा जो उधमपुर वेस्ट 59 उधमपुर वेस्ट है वो 3rd चरण में आता है। तो आज मैंने आज 5 डेट है, 5 सितंबर है। आज हमने जो नोटिस होता है फॉर्म 1 नोटिस ऑफ इलेक्शन जो है वो इशू कर दिया है। तो आप सबके माध्यम से मैं सबको जो भी प्रत्याशी जो भी इंटरेस्टेड इंटेंडिंग कैंडिडेट्स हैं उन सबको बताना चाहता हूं कि हमने आज इलेक्शन का नोटिस जो है वो धूमपुर 59 वेस्ट में इशू कर दिया हुआ है। तो कोई भी जो इंटरेस्टेड है कंटेस्ट करना इलेक्शंस के लिए वो आज से लेके, मैं डेट्स क्लियर कर दूं सबको फिर से, आज से लेके 12 डेट तक 3 बजे तक हमारे ऑफिस से, ऑफिस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर जो कि ACR का ऑफिस है धूमपुर का, या ARO का ऑफिस भी जो भी यहीं पे एस्टेब्लिश किया हुआ हमने, उसमें से इन डेज के बीच आज से लेके 12 सितंबर 2024 के बीच में टाइम क्लियर कर दूं। ये टाइमिंग जो इसकी रहती है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक रहती है। डेट्स में फिर से क्लियर कर देता हूं। आज से लेके 12 सितंबर जो कि थर्सडे आएगा नेक्स्ट, तब से 3 बजे तक कोई भी कैंडिडेट जो चाहता है इलेक्शन लड़ना हमारे उधमपुर 59 वेस्ट से, वो आके हमारे मेरे ऑफिस से या ARO साहब के ऑफिस से नॉमिनेशन पेपर ले सकता है। उसके लिए वी हैव पुट इन ऑल द सिस्टम इन प्लेस। हम जितना गाइड हो सकता है आपको गाइड भी करेंगे और नॉमिनेशन पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं। 11 बजे से 3 बजे तक किसी भी दिन हमारे ऑफिस में आके आप नॉमिनेशन पेपर ले सकते हैं और उसको फिल करके मेरे पास या ARO साहब के पास, डेट्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 से लेके 12 डेट के बीच में आपको नॉमिनेशंस फाइल करना है। एक और चीज़ बता दूं, इसके बाद हमारी स्क्रूटनी जो होगी वो 13 सितंबर को होगी जो कि फ्राइडे होगा। उसका टाइम नॉमिनेट बता दिया मैंने आपको, टाइम 1 बजे है। टाइमिंग फिर से बता रहा हूँ, नॉमिनेशन पेपर का टाइमिंग है 11 बजे से लेके 3 बजे तक, 5 से लेके 12 सितंबर तक। 13 डेट को 1 बजे हमारी नॉमिनेशन होगी, नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद जो बाकी 3 दिन हम उसको विड्रॉल के लिए रखेंगे। 17 डेट की लास्ट डेट है, ट्यूसडे को 3 बजे तक जो अगर विड्रॉल करना चाहता है कर सकता है। उसके बाद जो पोलिंग डेट है, पोल डेट है हमारे केस में और इस इवन जम्मू कश्मीर के केस में, वो हमारे 3rd फेज़ के केस में वो है 1 अक्टूबर ट्यूसडे को। टाइम उसका बता देता हूँ, सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे तक के वोटिंग का पीरियड होगा। हमारे जितने भी खासकर उधमपुर वेस्ट में 184 पोलिंग स्टेशन हैं, उनके अंदर वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे से 1 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक होगी। हमारी जो काउंटिंग है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ उधमपुर में ही होगी और वो 8 डेट को होगी, 8 अक्टूबर को। डेट्स मैं बता रहा हूँ फिर से, 5 से लेके 12 तक नॉमिनेशंस का टाइम है, 13 को स्क्रूटनी है, 17 सितंबर को हमारा विड्रॉल तक का टाइम रहेगा, 1 अक्टूबर को हमारी वोटिंग टाइम है, वोटिंग डे है, और 8 अक्टूबर को हमारा काउंटिंग डे है। ये हमारी प्रक्रिया जो भी इलेक्शंस की स्टार्ट हो चुकी है आज से। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से, आप लोग आए हुए हैं तो आप सबको ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे इलेक्टर्स हैं 59 उधमपुर वेस्ट के, जो जिनकी तादाद ऑलमोस्ट 1,15,000 के राउंड है, मैं उनसे अपील करता हूं कि मेहरबानी करके हमारे 184 पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें आएँ, अपना मत दें और अपने वोट की ताकत बताएं, क्योंकि ये आपकी खाली हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊं कि किसको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ पूछनी है, वो मेरे ऑफिस में या हमारे ARO साहब के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आश्वस्त कर दूं सबको कि ये हमारा इलेक्शन इस बार यहाँ पे हमारी डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर हैं सलोनी रॉय मैम, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। तो हम पूरे तरीके से कर्मबद्ध हैं कि जो भी ECI की गाइडलाइंस होंगी हम उनको फॉलो करेंगे, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे और जितने जो भी करेंगे फेयर। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह कोतवाल, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट उधमपुर, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 60 ईस्ट उधमपुर जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है उसका रिटर्निंग ऑफिसर भी हूँ। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो इसका मकसद यही है कि आज 5th को
यानी 5 सितंबर को हमारी नोटिफिकेशन जारी हुई है जो हमारी असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो आज हमारी ऑफिशियली नोटिफिकेशन इशू हो गई है और आज से 11 बजे से हमारी जो नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। 11 से हमारी 12 तारीख को 3 बजे तक नॉमिनेशन पेपर लिए जा सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको अवेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा टाइमलाइन है, चाहे वो नॉमिनेशन की है, स्क्रूटनी की है, विड्रॉल की है, उनकी जानकारी उनको होना बहुत ज़रूरी है। 5 से आज 11 बजे से हमारे 12 तारीख 3 बजे तक नॉमिनेशन पेपर लिए जा सकते हैं। 3 बजे के बाद नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा, इस चीज़ की उनको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी 13 तारीख को 1 बजे ACD ऑफिस में ही 60 ईस्ट उधमपुर की जो नॉमिनेशन पेपर आएंगे उनकी स्क्रूटनी होगी और वो प्रॉपर नोटिस में मेंशन भी है। इसके अलावा 17 तारीख हमारी 3 बजे जो विड्रॉल की डेट है, तो वो 17 तारीख को तक जो नॉमिनेशन हमारे पास आएंगे, तो उसके बाद स्क्रूटनी के बाद जो भी वैलिड कैंडिडेट्स होंगे तो वो अपने नॉमिनेशन पेपर जो अपने वापस भी ले सकते हैं। तो उसकी डेट्स भी प्रॉपरली मेंशन हैं। मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो नोटिस है अपने नोटिस बोर्ड पे भी पब्लिश किया है। इसके अलावा ARO ऑफिस जो हमारे ARO हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उधमपुर हैं, उनका ऑफ़िस भी यहीं ACD ऑफिस में एस्टेब्लिश किया गया है ताकि किसी भी हालात में नॉमिनेशन पेपर में कोई रुकावट ना आए। या तो ARO या ARO कोई भी एक वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और नॉमिनेशन पेपर वहाँ कैंडिडेट्स सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा हेल्प डेस्क बना हुआ है और हम जानकारी देना चाहेंगे कि जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो उनकी जानकारी कोई भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी हमसे अगर लेना चाहे ताकि फॉर्म भरने में उनको कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हेल्प डेस्क हमने एस्टेब्लिश किया है और वो 24 आवर हमारे ऑफिस में आके जानकारी ले सकते हैं। इलेक्शन हमारा 1 अक्टूबर को इलेक्शन होगा जिसकी टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 6 बजे तक शाम को। और इसके अलावा मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी जो इस 60 ईस्ट उधमपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें 157 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें हमारे टिकरी ब्लॉक से लेके कुछ उधमपुर का एरिया, जगानू, परलीधार, इसके अलावा मजालता और खून जो मेजर ब्लॉक्स हैं तो वो उस एरिया फॉल करते हैं। और हर पोलिंग स्टेशन पे जो हमने बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स बनाए हैं, स्वीप प्रोग्राम चल रहे हैं और जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज़ हैं, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की सुविधा, तो ये सारी चीज़ों को हमने टाइम टू टाइम मॉनिटर किया है और कोशिश यही की है कि जो हमारे वोटर्स हैं तो वो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और जो हमारा टारगेट है, हमारी डिप्टी कमिश्नर मैम ने भी जो स्वीप में एक स्लोगन दिया हमें कि हमारी जो वोटर टर्नओवर है इस बार हमें 90+ जाना है। तो